आजादी के वक्त जेब में सिर्फ 1 रुपए होते थे, तो सोचिए उस 1 रुपए की ताकत उस वक्त कितनी थी। आज जिस 1 रुपए से शायद ही कुछ खरीदा जा सके, वही 1 रुपया आजादी के वक्त 1947 में आपको पेट्रोल, दूध और रोजमर्रा की कई जरूरतों में काफी कुछ दिला सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 1947 का 1 रुपया आज के 100, 500 या 1000 रुपए के बराबर था? आज इसी सवाल के जरिए समझते हैं आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और पिछले करीब 79 साल में हमारी जेब, हमारी कमाई और हमारी चीजों की कीमत कितनी बदली है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 88 रुपए 10 आने यानी लगभग 88.60 रुपए के आसपास दर्ज थी। यानी उस समय 1 रुपए में करीब 11 ग्राम सोना आता था। आज सोने की कीमत लाखों रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। मतलब सोना सिर्फ महंगा नहीं हुआ, बल्कि ये हमें बताता है कि 1947 के मुकाबले आज हमारे पास 1 रुपए की कीमत कितनी कम हो गई है। अब पेट्रोल पर आइए। आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन 1947 में पेट्रोल का दाम करीब 25 से 27 पैसे प्रति लीटर बताया जाता है। यानी 1 रुपए में लगभग 4 लीटर के आसपास पेट्रोल खरीदा जा सकता था। आज के दौर में 1 रुपए में पेट्रोल की बात सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो, लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ कीमतों की तुलना करना पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि 1947 में आम भारतीय की आय भी आज के मुकाबले बहुत कम थी। अब बात दूध की करते हैं। 1947 के समय में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में दूध की कीमत करीब 12 पैसे प्रति लीटर बताई जाती है। यानी 1 रुपए में लगभग 8 लीटर दूध। ब्रांड, गुणवत्ता और शहर के हिसाब से आज 1 लीटर दूध की कीमत कई जगह पर 50 से 70 रुपए या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, आज दूध की कीमत ज्यादा है तो लोगों की आय और जीवन स्तर भी 1947 के मुकाबले कई गुना बढ़े हैं। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सिर्फ तब कितना सस्ता था देखना पर्याप्त नहीं है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है जमीन। अक्सर सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि 1947 में जमीन बहुत सस्ती थी और 1 रुपए में बहुत बड़ी जमीन खरीदी जा सकती थी। लेकिन आपको ये पता होना बेहद जरूरी है कि 1947 में पूरे भारत में जमीन का कोई रेट नहीं था। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या किसी गांव की जमीन की कीमत एक जैसी हो ही नहीं सकती थी। जमीन की कीमत सिंचाई, सड़क, शहर से दूरी, खेती की क्षमता और स्थानीय बाजार के हिसाब से बदलती थी। इसलिए जमीन के मामले में कोई एक वायरल आंकड़ा बताकर यह कहना कि 1 रुपए में इतनी जमीन मिलती थी, ये भ्रामक हो सकता है। अब आते हैं सरकारी नौकरी की सैलरी पर। यह आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सरकार की 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में 1946-47 के प्रथम केंद्रीय वेतन आयोग के समय न्यूनतम वेतन 55 रुपए प्रति माह और अधिकतम वेतन 2000 रुपए प्रति महीने दर्ज है। यानी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह आज की तरह हजारों या लाखों में नहीं थी। लेकिन यहां भी वही सवाल आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त के क्या 55 रुपए आज के 55 रुपए के बराबर थे? बिल्कुल नहीं। उस समय कीमतें कम थी, सुविधाएं, उत्पादन, तकनीक, परिवहन और औसत आय भी आज से बिल्कुल अलग थी। तो देखा आपने, 1947 के समय के 1 रुपए को आज के रुपए से सीधे सीधे जोड़ना सही नहीं है। आज हमारे पास महंगी कारें, महंगा पेट्रोल, महंगा सोना और महंगी जमीन है, लेकिन साथ ही आज की अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, तकनीक, रोजगार के अवसर और जीवन की सुविधाएं भी 1947 से बहुत अलग हैं। आजादी के 79 साल की ये यात्रा सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं, बल्कि भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई आय और बदलती जीवन शैली और बदलते भारत की कहानी है। ऐसे ही रोचक जनहित से जुड़ी जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो की स्पेशल सीरीज जागो भारत देखना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।